नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, लगातार गिरते हुए ग्राफ को उठाना हो तो क्या करना चाहिए। तो यदि आपका जीवन स्तर किसी भी कारण से, मतलब कारण बहुत सारे हो सकते हैं, हो सकता है आपका शारीरिक कारण हो, यानी आपकी शारीरिक जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं रुक रही है, वो कहीं ना कहीं जो है अफेक्टेड हो रही है। आपकी आर्थिक स्थिति है, यदि वो किसी न किसी कारण से अफेक्टेड हो रही है, यदि आपकी मानसिक स्थिति है किसी न किसी कारण से अफेक्टेड हो रही है, आपकी शिक्षा है किसी न किसी कारण से अफेक्टेड हो रही है, आपका व्यवहार है किसी न किसी कारण से अफेक्टेड है। अब वो कारण चाहे घर का हो या बाहर का हो, कारण ये नहीं कहता कि अब वो कारण किस कारण से आया, मतलब परिस्थिति ये नहीं कहती कि वो किस कारण से उत्पन्न हुई है। परिस्थिति ये कहती है कि उस परिस्थिति से निकला कैसे जाए। विषय ये है कि परिस्थिति तो आ गई, अब कारण जो भी हो उसमें हमें उस परिस्थिति से निकलना है, हमें उस पर करने के लिए हमें कुछ करना है। तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें, यदि हम उस चीज़ को जान चुके हैं कि हमारी पर्टिकुलर इस चीज़ की वजह से हम अफेक्टेड हो रहे हैं, तो हमें उसके लिए उपाय करना चाहिए। उसके लिए उपाय की मतलब ये, यदि आप आपका शारीरिक क्षमताएं घट रही हैं, शारीरिक ऊर्जा कम हो रही है, तो निश्चित रूप से आपको शरीर पर ध्यान देने की आवश्यकता है। शरीर को देखने की आवश्यकता है कि ये कमी आपके वर्कलोड की वजह से हो रही है, शरीर में क्षमता कमी जो हो रही है, या आपके खान पान में कोई कमी है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आप कहीं ऐसा तो नहीं है कि अंदर ही अंदर कोई बीमारी इफेक्ट डाल रही है। हो सकता है कोई मेडिसिन आप लेते चले जा रहे हैं, उसका इफेक्ट हो सकता है आपका आप तनाव लेते हो सकता है आप जो दवाइयाँ ले रहे हो वो सही ना हो सकता है कि आप किसी और कारण से जैसे आपकी शारीरिक ऊर्जा कम हो रही है। कारण जो भी हो, आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि आपका आपके जीवन में कौन सा कारण है जिसके कारण से आपकी वो शारीरिक क्षमता जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। आपको उसके लिए कार्य करने के लिए सबसे पहले उसी पर कार्य करना होगा। जो भी कमी आप देख रहे हैं उस पर कार्य करें, और उस पर कार्य करने के लिए आपको अच्छा खान पान की ज़रूरत हो, खान पान यूज़ कीजिए। अच्छी डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है, डॉक्टर को दिखाइए। आपको खुद से एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, एक्सरसाइज कीजिए। आपको अपनी वर्किंग प्लेस पर कुछ समय के लिए यदि आपको छुट्टी लेना है तो वो लीजिए। आपको लग रहा है कि जिस जगह आप रहते हैं वो जगह आपको कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रही है, अफेक्ट डाल रही है, तो आपको उस जगह को थोड़े दिन के लिए चेंज करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर समझने की बात ये है कि कई बार क्या होता है कि व्यक्ति कहता है, मैं जनरली व्यक्ति कहाँ जाना चाहता है? अपने परिवार के लोगों के पास, किसी ऐसे लोगों के पास जहाँ से उसको कोई मदद मिल जाए। लेकिन कई बार उन लोगों के पास जाना संभव नहीं होता, या जाना संभव भी है लेकिन वो लोग आपके जाने से खुश होंगे या खुश नहीं होंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। अब जैसे इस समय इतनी ठंड की स्थिति है, ठंड की स्थिति में यदि कोई व्यक्ति किसी के घर जाएगा, हो सकता है कोई व्यक्ति खुश हो सकता है खुश ना हो। तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी वो जो स्थिति है उस पर काबू पाना है। और ये काबू आपको जो है विद इन डेज भी मिल सकता है और विद इन ईयर भी मिल सकता है। स्थिति आप उस स्थिति में कितने दिनों में पहुँचे, ये भी बात महत्वपूर्ण होती है। आपने बहुत सारा, कहीं ऐसा तो नहीं बहुत सारा समय लंबा खराब कर दिया हो, आपने उस पर ध्यान ही ना दिया हो। ध्यान देने की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। आप कितने भी समझदार हैं, लेकिन जीवन में कुछ चीज़ें समाज के कारण से, कुछ चीज़ें अपने कारण से प्रभावित होती हैं, समय समय पर प्रभावित होती हैं, और उनके लिए उसी तरीके से अपनी ऊर्जा को बढ़ाने की आवश्यकता है। ठीक यही चीज़ हम कहेंगे ज्ञान में आपकी कमी कहीं ना कहीं हो रही है, जिसके कारण से आपके आपके जीवन अफेक्टेड हो रहा है। आप जो कार्य करते हैं, आपने जो एजुकेशन ली है, कहीं ना कहीं वो आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे वो नीचे जा रही है, ग्राफ नीचे जा रहा है। आप
पहले जितने थे उतना अब अभी आप महसूस नहीं कर रहे। अब देखिए, मैंने जैसा कि मैंने पहले बोला कि सामने वाला व्यक्ति ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि आप किस एज में हैं और क्या हैं। उसके लिए तो वो चीज़ें मायने रखती हैं जो चीज़ें आप उस समय प्रेजेंट में दे रहे हैं, वो चीज़ें मायने रखती हैं। तो आपको प्रेजेंट में अपनी स्थिति को बनाकर रखना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपको अपने उस स्तर को बनाए रखना है, तभी आपकी कोई वैल्यू है। जब तक आप पद पर थे शायद वो चीज़ें संभली भी रहती, लेकिन जब आप पद पर नहीं हैं, किसी जगह पर नहीं हैं, या आप अपनी ही इमेज बना कर के चलना चाहते हैं, तो और भी अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि बिना कारण के कार्य नहीं होता, और बिना कार्य किए सफलता नहीं मिलती। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक करती हैं। ऐसा नहीं है कि बिना लिंक के ही सारी चीज़ें चल रही, तो वो आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो चीज़ें हो जाएंगी। कई बार हम और चीज़ों को देखते हैं जिसके कारण से हमारी जो है स्थितियाँ, मान लीजिए हमारा व्यवहार खराब है, हमारा व्यवहार बराबर नहीं है, हमारे अंदर हमारा जो व्यवहार है वो दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। अब इसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। हमको अपने व्यवहार पर काम करना होगा, क्योंकि दूसरा कर भी दे तो क्या, उसके करने का क्या प्रभाव पड़े। दूसरा एक दिन आकर के आपको समझा के चला जाएगा, एक दिन अपनी कुछ बातें बता करके चला जाएगा। अंत में तो आप ही को अपने लिए कार्य करना होगा। और जब आप अपने लिए खड़े हो जाते हैं तो आपकी आधी जंग तो वहीं समाप्त हो जाती है, आधी लड़ाई वहीं समाप्त होती है, आधी आधी परेशानी का अंत वहीं हो जाता है, जब आप अपने लिए उठ करके चलना शुरू कर देते हैं। तो वो आपको करना पड़ेगा, अपने व्यवहार को बदलना पड़ेगा। क्योंकि व्यवहार को बदलना आसान काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। हो सकता है आपके अंदर गुस्से की आदत हो सकता है आपने जानबूझ करके ऐसी अपनी पर्सनैलिटी बनाने की कोशिश की कि जिसके कारण से लोग आपसे डरें बिना किसी कारण के। अब डरने का मतलब ये थोड़ी कि आप बदतमीजी करेंगे तभी लोग डरेंगे। अरे आपके अंदर योग्यता होती है तो लोग डरते हैं। लेकिन लोगों की समझ है ना कि वो कहते हैं कि मैं थोड़ा सा दिखाऊंगा गुस्सा वगैरह उससे, वो तो क्षणिक है। वो जो आपकी सफलता है वो क्षणिक सफलता है कि आपने 2 मिनट आपने गुस्सा दिखाया, सामने वाला डर गया। असली तो आपका जो गुण है वो ही प्रभावित करता है व्यक्ति को। और वो गुण जो आपके आपके अंदर है, आप यदि उस गुण पर काम कर रहे हैं अपने, तो आपके व्यवहार ज़्यादा बेहतर बन जाएगा और ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको आपको पहचान मिलेगी उस चीज़ से। तो अपनी सफलता के लिए अपने व्यवहार को बदलने की आवश्यकता है। यदि आपका व्यवहार दिन ब दिन आपने खराब किया है तो उसको सही लाने के लिए भी तो अब आपको कार्य करना पड़ेगा। जितना भी किया जा सकता है उस पर आपको कार्य करने की आवश्यकता है। आपने बिना कारण आपकी आदत हो गई है कि शक जो है अपनी सीमा से ज़्यादा, एक शक का दायरा अपने आगे आपने बना लिया है। और जनरली शक का दायरा किस व्यक्ति का बनता है? जो जिसके अंदर खुद में कुछ कमियां होती हैं, वो शक करता है। वो शक करता है क्योंकि उसको मालूम है ना सारी चीज़ें, तो वो शक करेगा, ज़्यादा शक करेगा। तो आपको अपनी पहले तो अपनी इस आदत को छोड़ना होगा। दूसरी बात, आपको कुछ चीज़ों के लिए आपको सिर्फ अपने ऊपर ही आप विश्वास कर सकते हैं, या जिस व्यक्ति पर कर रहे हैं उस पर आप व्यर्थ की बातें सोच करके अपने लिए टेंशन क्रिएट कर लें, वो सही नहीं है। आप कोई दूसरा और कोई, यदि आपको बिल्कुल ही ये ऐसा लगता है कि नहीं, यहाँ पर कोई कार्य करने की आवश्यकता है, यानी एक्शन लेने से मतलब आप पहले सही पता कर लीजिए सामने वाले के बारे में। तो उसको आप किसी और तरीके से पता कीजिए। ये नहीं है कि आप पहले नाराज हो लिए, बाद में आपको पता लग रहा है सामने वाला तो सही है। अब आप अपनी जो है वो उस कमी को दूर करना चाहते हैं, आप कमी को दूर कर भी दीजिए। सामने वाला तो अब आपके साथ, अब आपने स्थितियों को खराब कर दिया, खराब थी नहीं, अब खराब किया है। उसके बाद व्यक्ति की अपनी लाइफ है, वो आपकी लाइफ में रहना चाहता है नहीं रहना, वो बात की बात है। तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि
आपके जीवन को बहुत बड़ा प्रभाव डालती हैं। बहुत बहुत ज़्यादा आपकी जो कहीं ना कहीं कहेंगे आपकी इमेज खराब कर देती हैं, आपके काम को खराब कर देती हैं, आपकी सालों की मेहनत मिनटों में बर्बाद हो जाती है। वो उससे बचना चाहिए। और यदि गलती हो गई तो अब उसका कोई ऑप्शन नहीं है। उसका ऑप्शन सिर्फ यही है कि आप अपने आप को सुधार करके आगे गलती ना होने दें, बस यही एक ऑप्शन है। और इसके अलावा आप यदि उसके बारे में व्यर्थ में सोचे चले जा रहे हैं, उससे कोई ऑप्शन निकलने वाला नहीं है। जो गलती आपने की है वो तो कर चुकी है ना, अब उसका सोचने से क्या लाभ होगा? सोचने से तो कुछ नहीं होगा। तो प्रेजेंट में रह कर के उन चीज़ों पर काम करें जो जिनसे कि आपकी जो सफलता है, जो आपका आपका ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है बिना किसी कारण के। आप बहुत आगे जा सकते थे, लेकिन ये छोटी चीज़ें हैं जिनके कारण से आपका जो बढ़ता हुआ कर्ज जो नीचे आ रहा है। आपकी आर्थिक स्थिति अचानक खराब हो गई। आप किसी बिजनेस में थे, आज आप किसी काम को कर रहे थे, अचानक किसी कारणवश आपका वो बिजनेस खराब हो जाता है, अचानक आपकी फाइनेंशियल स्थिति डाउन हो जाती है, आपका वो पद कहीं डाउन हो जाता है, और बहुत सी चीज़ें हैं जीवन में। तो आपको उस फाइनेंशियल स्थिति को दोबारा से बनाना ही होगा। आप यदि उसके लिए खुद को परेशान करते रहेंगे कि अब क्या होगा, ये तो ऐसा था, ये ऐसा था, ये ऐसा, उससे कुछ फ़ायदा नहीं है। ऐसा था या नहीं था उससे कोई नहीं। अब वर्तमान में आपको वो स्थिति बनानी पड़ेगी। यदि आप वो भी नहीं बनाते तो जितना आप बना सकते हैं उतना बनाइए, क्योंकि अंत में आपको करना वही है कि आपको खुद से ही खड़ा होना है। आप किस लिए आपकी फाइनेंशियली ग्रोथ हुई थी ये कोई नहीं पूछेगा। आपकी वर्तमान में स्थिति क्या है ये हर व्यक्ति जानना चाहता है। और वर्तमान की स्थिति पर ही सिर्फ ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि जो चला गया उसको भी आप ला नहीं सकेंगे। जो भी किसी कारण से, चाहे बिजनेस के कारण से या किसी और कारण से कोई चीज़ें प्रभावित हो गई, वो वापस तक नहीं लौटेंगी अब। तो केवल हमको जो वर्तमान और भविष्य के बारे में सोचने की आवश्यकता होती है। हमें अतीत को देखने की आवश्यकता है, अतीत को देख करके संभलने की आवश्यकता है। अतीत में जो जिन लोगों ने अपने कार्यों के द्वारा समाज में अपनी कोई प्रतिष्ठा को बनाया, अपने गौरव को बनाया, अपने इतिहास को बदला है, अपनी परिस्थितियों को बदला है, उन लोगों को पढ़िए। निश्चित रूप से वो लोग आपके लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म देते हैं, आपको प्रैक्टिकल में एक अपना अनुभव देते हैं, जो कि आपको आगे लेकर के जाता है। ये निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए। मैं तो ये कहूँगी कि आत्मकथा साहित्य को पढ़ना बहुत ही अच्छा रहता है। आप आत्मकथा को नहीं पढ़ना चाहते मत पढ़िए। आप बहुत सारी और अन्य चीज़ों को, जिसको भी आप पढ़ना चाहते हैं पढ़िए, लेकिन आप व्यक्ति विशेष को आप देख सकते हैं। जीवन में हर दिन आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने परिस्थितियों से ऊपर उठ कर के बहुत सारे से आगे कदम बढ़ाए हैं। उन लोगों से प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। वो लोग प्रेरक हैं। वो प्रेरक है जिनकी वजह से समाज की का पूरा जो एक स्ट्रक्चर है बदल जाता है, परिस्थितियां बदल जाती हैं, जीवन बदल जाता है। उनसे शिक्षा लेने की आवश्यकता है, ना कि उन चीज़ों पर सोचने की ज़रूरत है जिनका से नुकसान हुआ। वो चीज़ें सिर्फ आपको किस रियलाइज़ कराती हैं कि व्यक्ति कभी कभी जो लापरवाहियाँ होती हैं उनसे कितने बड़े घातक परिणाम निकल जाते हैं। तो लापरवाही तो जीवन में एक भी दिन, एक ही भी पल करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अपने जीवन को हर पल को ये समझ के चलिए कि वो जीवन का अंतिम पल है। और अंतिम पल है तो अंतिम पल को तो आप बेकार नहीं जाने देंगे ना। यदि आपके जीवन का अंतिम पल बचा है और आपका अंतिम पल जो है, तो आप उसको कहाँ लगाएंगे? निश्चित रूप से किसी अच्छी जगह पे ही लगाएंगे। 1 मिनट का ही समय बचा है, 2 ही मिनट का बचा है, 10 ही मिनट का समय बचा है, उसको कहाँ लगाएंगे? क्या इसमें लगाएंगे कि राम ने क्या किया और श्याम ने क्या किया? इस पे तो नहीं लगाएंगे। आप किस पे लगाएंगे? आप लगाएंगे इस पर कि अब हे ईश्वर, जो कुछ हो गया हो गया, मुझे कोई तो ऐसा या तो आप राम का नाम लेंगे, या तो आप कुछ भी ईश्वर से मांगेंगे, या अपने जीवन के
अच्छे जीवन की कामना करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे ना, तो वही काम कीजिए। अंतिम समय पर आप क्या काम कर सकते हैं जीवन में, सिर्फ वही सोचिए। ये मत सोचिए कि ये है, ये परिस्थिति है, ये परिस्थिति, ये परिस्थिति, उसको सोचना समझना, व्यर्थ में उलझे रहना, इसको छोड़ दीजिए। आप देखेंगे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। और आपका जो जो कहीं ना कहीं ग्राफ, कोई कहीं ना कहीं जो आपका स्तर किसी न किसी कारण से जो डाउन चला गया था, अब वो धीरे धीरे उठना शुरू हो गया। तो धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।